So hello guys, welcome back to channel again. In this video we are going to study about the prescription. So let's start the video now. So for the first page, prescription होता क्या है? So prescription is a written order from a registered medical practitioner or other properly licensed practitioner such as dentist, veterinarian, etc. to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient. प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है किसके द्वारा? प्रॉपरली लाइसेंस प्रैक्टिशनर के द्वारा, सच जैसे डेंटिस्ट हो गए, वेटेरियन हो गए, तो किसको? फार्मासिस्ट को, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस क्या? अ स्पेसिफिक मेडिकेशन टू द पेशेंट। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर जो पर्चा लिखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आर कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, जिसमें अगर डेट हो गया, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट हो गया, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, सबस्क्रिप्शन हो गया, सिग्नेचुरा हो गया, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन हो गया, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। सो इतने जो है ये सब क्या है? पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं। स्टडी वन बाई वन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डेट। डेट क्या था? इट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट? डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ये हम लोग को किसी फार्मासिस्ट को मदद करता है ये जानने में कब दवा प्रिस्क्राइब की गई थी और कब प्रिस्क्रिप्शन को फिल आउट। नारकोटिक्स क्या प्रिस्क्राइब करता है? नारकोटिक्स और अदर हैबिट फार्मिंग ड्रग्स मस्ट बियर द डेट। क्या होना चाहिए? ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जिसमें नारकोटिक्स होता हो, नारकोटिक्स दवा लिखे होते हैं, और अदर हैबिट फार्मिंग ड्रग्स, जो हैबिट फार्मिंग ड्रग्स होते हैं उसका डेट ज़रूरी होता है लिखना, क्योंकि सो एज टू अवॉइड मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इफ़ इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द पेशेंट नंबर ऑफ टाइम्स फॉर द डिस्पेंसिंग। ठीक है, सिंपल में देखें तो क्या करता है ये? फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद नारकोटिक्स और अदर हैबिट फार्मिंग ड्रग्स मस्ट बियर द डेट। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट। एज एंड सेक्स ऑफ पेशेंट, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, हैव द फार्मासिस्ट टू चेक द प्रिस्क्राइब्ड डोज ऑफ मेडिकेशंस। मतलब जो एज होता है, सेक्स होता है किसी पेशेंट का, या स्पेशली चिल्ड्रेन में, वो हेल्प करता है फार्मासिस्ट को क्या चेक करने में? डोज ऑफ मेडिकेशन, डोज ऑफ मेडिकेशंस। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, सुपरस्क्रिप्शन। RX is prescribed by the symbol RX which is derived from the Latin abbreviation R। ठीक, इट इज़ एब्रिविएशन ऑफ लैटिन वर्ड रिसाइव, जिसका मीनिंग क्या होता है? यू टेक। इसका मीनिंग क्या होता है? यू टेक, टेक दाओ। इन ओल्डन डेज द सिंबल वाज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर या फिर गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, दिस सिंबल वाज एम्प्लॉयड बाय द एंशिएंट इन द रिक्वेस्टिंग द गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये हो गया अपना सुपरस्क्रिप्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट, इंक्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इट कंसिस्ट ऑफ नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सकते हो इंस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इंक्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। सो द फर्स्ट पार्ट इज बेस, देन एडजवेंट, देन व्हीकल, देन क्वांटिटी। ठीक, अब पहला हम पढ़ेंगे बेस। So the active medication which are intended to produce the therapeutic effect, उसी को हम बोलते हैं base। Now coming to the next, adjuvant क्या होता है? It includes either to the enhance the action of medicament or to enhance the palatability of the preparations। ठीक, now vehicle क्या है? It is ingredient of prescription either to dissolve solid ingredient to the increase the volume of the। जैसे आप देखे होंगे मोनोशेप में क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसको डिजॉल्व करके हम लोग क्या बनाते हैं? उसको हम लोग फिर इंजेक्ट करते हैं IV। नाउ क्वांटिटी का इन सूटेबल फॉर्मुलेशन द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द रेडीमेड फॉर्म ऑफ ड्रग्स। सो कंपाउंडिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। टू द नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? नाउ सब्सक्रिप्शन क्या होता है? It is comprised direction to the pharmacist for preparing the prescription and the number of doses to be dispensed। मतलब इसमें क्या होता है? डायरेक्शन दिया जाता है किसी भी फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करने में, एंड कितना नंबर ऑफ डोजेस डिस्पेंस करना है उसके बारे में
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। सिग्नेचर में क्या होता है कि ये डायरेक्शन दिया जाता है किसी भी पेशेंट को जब भी हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजली रिटन एज सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन पे सिग नाम से ये हम लोग ऐड करते हैं उस पर, ठीक। नाउ द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द लेवल ऑफ कंटेनर इन विच द मेडिकामेंट इज टू बी डिस्पेंस। अब नाउ the instructions given to the prescription are required to be transferred to the level of container in which the medicament is to be dispensed so that a patient can follow it। जैसे क्या होता है कि जब भी हम लोग दवा देते हैं ना, जब भी हम लोग दवा देते हैं तो क्या होता है, हम किसी पैकेट में देते हैं तो उस पर क्या होना चाहिए, उस पर हमें लेबलिंग होनी चाहिए। उस पर क्या होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए कि कब खाना है, कब सुबह शाम खाना है या फिर 3 टाइम खाना है, ठीक है। उस पर लेबल्ड होना चाहिए, ठीक। फ्रिक्वेंसी में कितना बार लेना है एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे सुबह दोपहर शाम हो गया या फिर केवल रात में लेना है या फिर सुबह खाली पेट लेना है, इसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं। उसके बाद आगे अपना द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, ओरल है या फिर सबक्यूटेनियस है या फिर आईवी रूट है, आईएम है, इसके बारे में हमें लेबलिंग करना होता है ना। फोर्थ वन इज द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन डायरेक्शन। मोनो से 50 mg आता है, 50 mg सिरप में आता है। इसको क्या होता है, साथ में डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, उसको क्या होता है एक में मिलाकर उसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस देना होता है डाइल्यूट करने के भी। कमिंग टू द नेक्स्ट रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन द एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूएड एंड इफ सो हाउ मेनी टाइम्स। मतलब जो प्रिस्क्राइबर होता है वो इंडिकेट करता है इस पर्ची पर कि जो दवा है कब रिन्यूअल करना है, उसको कब रिन्यूअल करना है या फिर कितने टाइम उसको रिन्यूअल करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कॉन्टेनिंग द नार्कोटिक्स एंड द अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट मिस यूज। यदि कोई नार्कोटिक्स ड्रग्स है, नार्कोटिक्स ड्रग्स अगर हैं, जैसे मान लो एल्प्राजोलाम हो गया, एल्प्राजोलाम हो गया या फिर क्लोनाजेपाम हो गया, दैट आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस देता है कि कब रिन्यूअल करना है और कितने टाइम्स करना है, ठीक है, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। सिग्नेचुरा, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। इसमें ये 8 प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी द सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। जैसे डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइबर है उसका सिग्नेचर होनी चाहिए उस पर प्रिस्क्रिप्शन पे, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होना चाहिए उस पर और एड्रेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उसका एग्जाम्पल, प्रिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखो ये सात्विक क्लिनिक, ये तो ऊपर लेवल रहता है, फ़ोन नंबर उसका हो गया, ठीक है। ये कहाँ एड्रेस है उसका वो यहाँ पर लेवल्ड है, ठीक, एड्रेस लेवल है। अब पहले क्या है, ये नेम उसका पेशेंट का नेम हो गया, पेशेंट का क्या हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, ये डेट हो गया, ठीक, एड्रेस उसका हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब आता है सुपर स्क्रिप्शन जो सेकेंड था, जिसको हम RX से डिनोट करते हैं। मतलब क्या होता है, यू टेक, आपको अब क्या लेना है, ठीक। इसके बारे में क्या होता है, लेबल्ड होता है, ठीक। इसको मैं और जूम करता हूँ, इसको और जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हो। आप इसमें क्या है, सुपर स्क्रिप्शन RX मतलब यू टेक, क्या क्या आपको लेना है, फिर गॉड इन। उसके बाद क्या है, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या हो गया, अब देखो ये क्या क्या आपने प्रिस्क्राइब किया है उसके बारे में, ये सब ड्रग्स है, ठीक है, जैसे अमाउंट में लेना है, ठीक। उसके बाद है अपना सबस्क्रिप्शन। इसमें क्या हो गया, मिस्चूरा, ठीक। नाउ कमिंग टू द सिग्नेचुरा। इसमें कोक्लियर मैग्नम टीयर इन डाई पोस्ट सिग्नम सोमेंडा, ठीक है। सो दिस इज सिग्नेचुरा। उसके बाद और ऊपर करते हैं, ये देखिए रिफिल का है। रिफिल मतलब कब कब आना है, कब रिफिल करना है, मतलब वो उसमें आ गया, ठीक। लास्ट में क्या है, ये नेम ऑफ प्रिस्क्राइबर MBBS MD, साथ साथ में इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फ्लोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग।
क्या क्या प्रोसीजर यूज़ होता है हैंडलिंग में, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है रिसीविंग, पहला क्या है रिसीविंग, दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग, चौथा क्या है कलेक्टिंग एंड वेयरिंग मटेरियल्स, पांचवा क्या है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक, द फर्स्ट वन इज रिसीविंग। रिसीविंग में क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ, कि जो प्रिस्क्रिप्शन है खुद पेशेंट से फार्मासिस्ट खुद रिसीव किया हो। उसके बाद देखो, वाइल रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन ए फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन, फार्मासिस्ट को क्या क्या नहीं करना है, फेशियल इंप्रेशन को चेंज नहीं करना है, विच गिव्स एन इम्प्रेशन टू द पेशेंट दैट ही इज सरप्राइज्ड और कंफ्यूज आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, आगे देखिए, दूसरा क्या है रीडिंग एंड चेकिंग। ऑन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इज रिटन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, मीन्स डॉक्टर्स पैड और ओपीडी स्लिप ऑफ द हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम, एंड साइन बाय द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विद द डेट। ये हमें क्या होता है रीड करके चेक भी करना होता है। ठीक है, ए प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर, बिहाइंड द काउंटर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, collecting and weighing. Before compounding the prescription, all the materials required for it should be collected on the left hand side of the balance. जब भी कंपाउंड करेंगे हम प्रिस्क्रिप्शन को, उसके पहले हम क्या करते हैं, जितने भी मटेरियल्स या फिर हम दवाइयाँ हमने उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए दिया है, मतलब हमने हैंड साइड में उसको रख देना ऑफ द बैलेंस। आफ्टर वेइंग द मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। Now, compounding, labeling and packaging. Compounding should be carried out in a neat place. All the equipments required should be thoroughly cleaned and dried. जितने भी required material हैं क्या होना चाहिए, cleaned होते हैं, dry होनी चाहिए। Only one prescription should be compounded at one time. केवल एक ही prescription एक टाइम पर compound होनी चाहिए। All the ingredients should be compounded according to the directions of the prescriber or according to the pharmaceutical art. ठीक, coming to the next, now it's reference. अब आप लोग कहोगे कि ये कहाँ से आपने लिखा है या फिर बनाया है। सो द बुक इज, जो बुक का नाम है मैं बता देता हूँ, डिस्पेंसिंग फार्मेसी बुक फॉर अंडर ग्रेजुएट बाय द आर्यम मेहता। इनके किताब से ये सारा रेफरेंस लिया गया है, साथ साथ में www.google.com से, गूगल बाबा से, एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस। आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।